वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। सु नहीं है, वो सा नहीं है, शा है, शा षटकोण का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। माता वो खिड़की खोल दो उसकी, वो सिग्नल नहीं पकड़ता। वायरलेस है ना, उसकी खिड़की खोलो। मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। हरे कृष्णा। तो अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बैठ जाइए। अनुवाद। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य: अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परमधाम कृष्णलोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो। श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ कार्यों में लगे हुए हैं, है ना। अन्य कार्यों में, भौतिक कार्यों में व्यस्त हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है इस श्लोक में। तो भगवान श्री कृष्ण एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अनुदेश, है ना। कठिन, थोड़ा कठिन है, सुनने में आसान लगेगा लेकिन उसको पालन करने में थोड़ा कठिन अनुदेश है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम रथ से नीचे उतर जाओ और क्या करो, एक कोने में जाओ और वहाँ पे बैठ के मेरे नाम का जप करो। युद्ध में जो तीर हैं अपने आप चलेंगे और सब लोग उस साइड जो युद्ध करने के लिए ऑपोजिट आपके खड़े हुए हैं वो सब मारे जाएंगे। तो भगवान ऐसा कुछ नहीं कह रहे, है ना। तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम अपना कार्य छोड़कर भाग जाओ और फिर मेरा नाम लो, मुझे याद करो, है ना। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना, कि आप अपना कार्य करो और युद्ध छोड़ के मत भागो। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान कि अपना कार्य में लगे रहो और मुझे याद करो? क्या कारण है इसका, कोई बता सकता है? हाँ, भगवान की आज्ञा से हो रहा है कार्य। यस, हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारे लिए संदेश है कि हम अपने कार्य करते हुए, है ना, अपने नियत कार्य करते हुए, है ना। तो अपने नियत कार्य करते हुए अर्जुन को यही संदेश दे रहे हैं कि तुम अपना नियत कार्य करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, तुम युद्ध छोड़ के मत भागो। और युद्ध कैसे करो? मुझे याद करके, है ना, धर्म के लिए, भगवान के लिए,
भगवान के आदेश के अनुसार, जैसा आप बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान कि आपका मन अभी शुद्ध नहीं है ना। अगर अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है और हम सब छोड़कर कहीं जाके एकांत में बैठ भी जाएं और जब भी करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है तो क्या होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो मन भगवान में लगेगा नहीं वैसे भी। इसलिए जो नियत कार्य है उसको करते हुए भगवान को याद करते रहो, भगवान पे अपने मन को केंद्रित करते रहो। और इस प्रकार से अपने नियत कार्य से, है ना, नियत कार्य यानी कि जैसे अर्जुन क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, अपना नियत कार्य कर रहा है और भगवान को साथ में याद करते हुए युद्ध कर रहा है, तो यानी वो भगवान की सेवा हो गई। क्योंकि अब भगवान की सेवा हो गई तो भगवान की सेवा करने से जो वो सेवामय कार्य है, भगवान के लिए जो कार्य है, तो उस कार्य से, उस सेवा से हमारा मन क्या होगा, शुद्ध होगा, है ना। तो सेवा से क्या होता है, वो कार्य हम भगवान के लिए कर रहे होते हैं तो उससे हम शुद्ध होते हैं। तो बिना शुद्ध किए मन को हम भगवान में मन वैसे भी नहीं लगेगा हमारा। तो सेवा से, भगवान के लिए कार्य करने से हमारा हृदय मार्जित होगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना, क्यों बोल रहे हैं भगवान, युद्ध करो, अपना कार्य करो, है ना, वो सेवा रूपी युद्ध करो ताकि आपके मन बुद्धि शुद्ध हो। इस प्रकार से हमारे लिए संदेश है कि हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान को याद करते हुए हमारे कार्य करते हैं तो फिर हम शुद्ध होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, जैसे कि वो बंगाली कॉलोनी में वो मटन चिकन की दुकान के नाम क्या है, कृष्णा मटन शॉप, और क्या क्या है, गोविंद चिकन शॉप। बकरा काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं और भगवान को याद करते हुए काटते हैं। देखो हमारी तो दुकान का नाम ही कृष्णा है, गोविंद है। मतलब इस प्रकार का कार्य नहीं, हमारे नियत कार्य, है ना, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, वैश्य वैश्य का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से, है ना, अपने अपने कार्य में करते हुए हमको भगवान के विचारों में लगे रहना है। भगवान के रूप गुण लीला, है ना, भक्त कथाएं, श्रवण कीर्तन, इस प्रकार से भगवान को हमेशा याद करना है। तो कृष्ण यही बता रहे हैं श्लोक में, माम अनुस्मर युद्ध च, तो मुझे याद करो और युद्ध करो, है ना। तो अभी आप देखिए कि क्या ये कार्य बहुत सरल है क्या, हाँ, तो कार्य सरल नहीं है। अभी अर्जुन युद्ध में है, युद्ध में क्या होगा, है ना, जैसे हमने एक बार प्रवचन में बताया था ना कि भीष्म पितामह क्या करते थे, 1 सेकंड में 80 तीर चलाते थे। कैसे, यहाँ से तुणीर जो है उसमें से तीर निकला, यहाँ चढ़ाया, खींचा, छोड़ा, दूसरा उठाया। कैसे, वो हाथ दिखते ही नहीं थे उनके, ऐसा लगता था एक चक्री घूम रही है नहीं, जैसे पहिया घूमता है ना गाड़ियों का, तो कैसा लगता है, तो वैसे गाड़ी की तरह वो पहिया घूमता था भीष्म पितामह का। तो आप सोचिए कि युद्ध हो रहा है, तो चारों तरफ से तीर और पता नहीं क्या क्या, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ब्रह्मास्त्र यानी न्यूक्लियर बम आ रहा है, फट रहे हैं इधर उधर, लोग मर रहे हैं आसपास, आपके साथ लड़ रहे थे, पता चला इधर लगा वो मर गया आप देख रहे हो ये गया वो गया, मरते जा रहे हैं लोग, आप भी मार रहे हो। पूरा ध्यान कहाँ है भगवान का, है ना। तो कितना कठिन कार्य है कि युद्ध करना है और युद्ध करते करते तीर चलाना है, निशाना लगाना है, बराबर लगना चाहिए, बचना भी है, किसी का तीर आ रहा है तो थोड़ा साइड में होना है, बचना है, और ये सब करते हुए भगवान को याद करना है। तो कितना कठिन कार्य है ना, सरल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए भक्त यहाँ पर सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो भोग बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी यमुना तटचर प्रभु कहाँ है, अभी भोग में ही है बना रहे हैं भगवान के लिए, और व्यस्त हैं पूरा तल्लीनता से। अरे माता जी आपने अभी तक सब्जी नहीं काटी, अरे जल्दी करो, हाँ, तो ऐसे। तो पूरा ध्यान क्या है, सेवा में ध्यान है कि कैसे ना कैसे सब्जी कट जाए, डल जाए, मसाले डल जाए बराबर टाइम पे, और टाइम पे सबको प्रसाद मिल जाए। तो भगवत चेतना बाद में आता, ओ राधा कृष्ण की जय, हाँ, गौर निताई की जय, बाद में, उस समय याद नहीं रहता। तो बहुत कठिन कार्य है ना, लेकिन इसको करना होगा, इसको सीखना होगा। हमें यही सीखना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हों तो उससे क्या करना है, हमें उस समय हमको भगवान को याद करते हुए, है ना। जैसे हम
बार बार उदाहरण देते हैं, यशोदा मैया हैं या अन्य गोपियाँ हैं, भगवान के भक्त हैं, जो भी कार्य करते थे, है ना, गाय से दूध निकाल रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें क्या करते थे, हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए उसमें पूरा एब्जॉर्ब रहते थे, है ना। तो उससे क्या होता है, भगवान में एब्जॉर्ब रहकर कुछ कार्य करने से, सेवा करने से, है ना, वो हम धीरे धीरे शुद्ध होते रहते हैं, है ना। तो कृष्ण की सेवा में और कृष्ण में अंतर नहीं है वैसे, है ना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे हम सोचेंगे कि मैं नौकरी पे जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 8 घंटे भगवान को याद करते हुए अपना नौकरी करूँगा, कार्य करूँगा, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मंदिर आने की क्या ज़रूरत है। कृष्ण ने बोला है कि मैं बस याद करते हुए अपना कार्य करो, तो मैं याद करते हुए अपना कार्य कर लेता हूँ, बस हो जाता है। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, सेवा की आवश्यकता नहीं, हाँ उसकी भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल अपने जॉब पे भगवान का नाम का जप करते रहे, जॉब हो गई और ख़त्म हो गया, हमने तो वो कर लिया जो कृष्ण ने बोला, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। तो ऐसा नहीं है, मंदिर आना है, बाकी सेवाएं भी इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ पर अर्चन करना भगवान के, है ना, मंदिर मार्जन करना, भगवान को अच्छे अच्छे भोग ऑफर करना, भक्त संग में सेवा करना, वो भी आवश्यक है। लेकिन जहाँ भी हैं हम, जिस भी कार्य में हैं, उस कार्य में हमको भगवान को याद करते रहना होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम सब भौतिक कार्य में लगे रहते हैं ना, अपने अपने घर परिवार के कार्यों में, बिजनेस में, नौकरी में, सब में लगे रहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चिंता है, मतलब महत्वपूर्ण संदेश है यहाँ पर, चिंता का विषय है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि क्या करना है, कि मुझे करते हुए, मतलब मुझे याद करते हुए अपने कार्य करो, है ना। तो लोगों को अपना भौतिक जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करते रहना पड़ेगा, लेकिन उस नियत कार्य को करते हुए हमें भगवान को भी याद करते रहना होगा। यहाँ ये संदेश है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि अपने नियत कर्म को छोड़कर मेरा ध्यान करो, है ना। जैसे लोग हैं तो वो यही विचार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिले तो वो यही बोल रहे थे कि आप तो ये बोलते हो कि भाई हमेशा भगवान को याद करो, तो भगवान को याद करते रहेंगे तो फिर घर परिवार कैसे चलाएंगे, है ना। मतलब उनको ये लगता है कि भगवान को याद करने का अर्थ होता है कि सब कुछ छोड़ दो, घर परिवार को छोड़ के भगवान का नाम लो, अपने कार्य को छोड़कर भगवान का नाम लो, है ना। तो उनको ये डाउट होता है। लेकिन यहाँ भगवान क्लियर कर रहे हैं उस डाउट को कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो शास्त्रोचित होना चाहिए, शास्त्रोचित है, और फिर साथ में आप भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना। तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि बिना संशय के तुम मुझको प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार से भगवान यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, है ना। अपने कर्तव्यों को त्यागने का भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी संदेश नहीं दिया है ना। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है ना। अपने कर्तव्य को करते हुए, है ना, पिता का कर्तव्य निभाते हुए, माता का कर्तव्य निभाते हुए, है ना। जैसे हम सेवक हैं, जहाँ पे कार्यरत हैं, हम जहाँ कार्य करते हैं वहाँ सेवक हैं, तो सेवक का कार्य करते हुए जो भी हम कर रहे हैं, तो वो कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ही बता रहे। तो साथ साथ में जप भी करना है भगवान का, है ना। जप नहीं कर सकते तो कम से कम मन में हम हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा बोलते रहें 24 घंटे निरंतर। उससे हमको कोई रोक सकता है क्या, है ना। जप करेंगे, जप माला पे ड्यूटी पे, तो कोई बोलेगा कि अरे तुम काम नहीं करते हो, काम चोर हो, ऐसे हो वैसे हो, है ना। कोई हमारे ऊपर केस भी लगा सकता है कि ये जो है ये ढंग से काम नहीं करते, फ़ोटो ले लेगा हमारी, दिखाएगा बॉस को, ये सब कर सकता है। लेकिन अगर हम हृदय में, मन में 24 घंटे भगवान का नाम ले रहे हैं तो कौन हमें रोक सकता है, और किस तरीके से रोक सकता है, आप बताइए। कोई तरीका है हमें रोकने का? कोई तरीका नहीं। वो फ़ोटो लेगा तो मन में हरे कृष्ण महामंत्र की फ़ोटो नहीं आएगी, वीडियो नहीं बनेगा, वो सबूत नहीं दे पाएगा दूसरों को। वो अनुभव करेगा कि ये हमेशा भगवान के भक्त भगवान का नाम ही लेते रहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। तो एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है ये भक्ति का, कि हम 24 घंटे भगवान का नाम ले सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इवन हमारे परिवार के लोग
अगर कोई विपरीत है, ऐसा होता है ना कि हमारे परिवार में तो अनुकूल नहीं है भाई, सब लोग, कष्ट होता है हमें भक्ति करने में, हम जब माला उठाते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि भाई जब क्यों कर रहे हो, ये सब क्या लगा रखा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। लोग प्रयास करते हैं तो उनके घर वाले ही उनको रोक लेते हैं कि आप भक्ति में क्या कर रहे हो, ये सब पढ़ाई लिखाई करो या बिजनेस में कुछ और विचार करो, नया विचार लाओ, कुछ और आगे बढ़ो। ये हमेशा 24 घंटे माला लेने की, लेकिन हम 24 घंटे भी माला कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, मन में हृदय में तो कर ही सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमेशा भगवान का स्मरण हमारा बना रहेगा। तो इससे क्या होगा, है ना, हमेशा हम जप करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, साथ ही साथ अपना कार्य करते करते, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा। हम क्या होगा? शुद्ध होंगे, भौतिक कल्मश से मुक्त होंगे और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त कर पाएंगे, है ना। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा। अभी आप देखिए उसका फल क्या है ना। छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम। हमेशा भगवान का नाम लेते रहो और उसका लाभ कितना बड़ा है। लाभ ये है कि हम ऐसा करने से परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंशयम, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? असंशयम, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिख रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं? अपने कार्य करते हुए भगवान के नाम को जप करते रहना है, भगवान का स्मरण करते रहना है, और इससे हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होंगे और कृष्ण में लग पाएंगे, है ना। तो कृष्ण में लगेंगे अगर हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। और श्रीधर स्वामी अपनी कमेंट्री में लिखते हैं, ये तो श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री है, तात्पर्य है श्रीधर स्वामी, उनकी कमेंट्री में, ये मेरे पास अंग्रेजी में है, मैं अंग्रेजी में उसका फिर अनुवाद करूँगा। That constant remembrance cannot come without purity of mind। तो भगवान का जो सतत स्मरण है वो बिना आंतरिक शुद्धि के, हमारे मन की शुद्धि के बिना भगवान का सतत हमें स्मरण नहीं होगा। Therefore by performance of your duties purify the mind। तो यहाँ फॉर्मूला बता रहे हैं कि अपने नियत कर्म करते रहो, उसको छोड़ो मत, और भगवान का स्मरण साथ में करते रहो। तो इससे क्या होगा? आपका मन शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो जब हम अपने नियत कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। क्यों? ऐसा क्यों? नियत कर्म करेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्या कारण हो सकता है? तो उसमें कारण ये है कि जब हम नियत कर्म बोल रहे हैं तो नियत कर्म यानी कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, है ना। प्रभुपाद हमेशा क्या बोलते थे? ड्यूटी बाउंड, है ना। भक्त हमेशा क्या है? ड्यूटी बाउंड है ना। तो ड्यूटी बाउंड, तो जब हम एक ड्यूटी की तरह कोई कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है? जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, है ना, कंपनी में कोई कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमारी ड्यूटी है, तो हम ड्यूटी बाउंड हैं। तो हम ड्यूटी पे गए, उस कार्य को बहुत अच्छे से किया, लेकिन कैसे किया कि ये कार्य किसके लिए कर रहा हूँ? मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ? नहीं, कार्य किसके लिए कर रहा हूँ? मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ। नुकसान हुआ तो कंपनी का हुआ, फ़ायदा हुआ तो किसका हुआ? कंपनी का हुआ, है ना। इसी प्रकार से मैं कैसा रहता हूँ? अनासक्त रहता हूँ। जहाँ मैं ड्यूटी बाउंड हूँ वहाँ कैसा हो जाता हूँ? मैं डिटैच्ड हो जाता हूँ, अनासक्त, है ना। वहीं पे भी उसके विपरीत क्या है कि मान लीजिए कि मैं ही कंपनी चला रहा हूँ, है ना, मैं ही कंपनी चला रहा हूँ, मेरी कंपनी है। ऐसा होता है ना, कई साल हम क्या करते हैं? बिज़नेस में नौकरी करते हैं और वो बिज़नेस समझ लेते हैं और टेंशन फ्री होके करते हैं। नौकरी है तो टेंशन नहीं रहती ना भाई, नुकसान फ़ायदा मालिक का। और फिर हम सोचते हैं कि मैं तो सीख गया हूँ, और मैं सीख गया हूँ तो अब क्या करूँगा? मैं खुद ही वो कार्य कर लूँगा, बिज़नेस शुरू कर दूँगा। और जहाँ मैंने स्वयं से उस बिज़नेस को करना शुरू किया तो अब क्या होगा? अब पूरी टेंशन मेरी हो जाएगी कि अब ये मैंने क्या करा है, ये माल तैयार हो गया है, बाज़ार में बेचना है, नहीं बिका तो बाप रे करोड़ों का नुकसान। हाँ, अगर मैंने किसी को बेच दिया और उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? मेरे लोन कैसे पटेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सारी टेंशन, प्लानिंग, सब टेंशन आ जाएगी। कैसे? क्योंकि मैं
स्वयं के ऊपर निर्भर होकर कर रहा हूँ। हाँ, ड्यूटी बाउंड होना मतलब वो अलग बात हो गई कि भाई मेरा कार्य नहीं है, मैं अनासक्त हूँ उससे, है ना, मैं तो अपनी बस ड्यूटी कर रहा हूँ, इस प्रकार से हो जाता है। नहीं, अनासक्त हो जाते हैं उसमें, ड्यूटी जब हम समझ के करते हैं तो उससे क्या होता है, अनासक्त होने से हमारा मन शांत हो जाता है ना। मन शांत हो जाएगा, हम सत्वगुण में हो जाएंगे और इससे क्या होगा, हम शुद्ध होंगे, टेंशन चिंता सब हमारी चली गई, है ना। रजोगुण के आवेश में हम कार्य नहीं कर रहे, है ना। खुद का बिजनेस का जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो फिर क्या होगा, उसमें रजोगुण में और करना है, और प्राप्त करना है, और प्राप्त। लेकिन भाई नौकरी कर रहे हैं तो पता है भाई वही मुझे 20-30 हज़ार रुपये मिलने हैं, है ना, जो मिलना है वो फिक्स है भाई, तो उससे क्या ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी करता हूँ बस, है ना। वो रजोगुण की जगह हम काय में स्थित हो गए, कंपैरेटिवली सत्वगुण में हो गए। तो इस प्रकार से क्योंकि हम ड्यूटी बाउंड हैं, उसको एक हमारा कर्तव्य निर्वाहन की तरह हम उसको कर्तव्य को कर रहे हैं, तो अनासक्त हैं, इसलिए शांत रहेंगे, सत्वगुण में आ जाते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो ये सेम चीज़ है। इसी प्रकार से कि अगर हम स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे होंगे, स्वयं की इंद्रिय सुख के लिए कार्य कर रहे होंगे, तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत विचारवान होना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। और लेकिन अगर किसी अथॉरिटी की आज्ञा से वो कार्य कर रहे हैं तो क्या होता है, बस हम तो आज्ञा पालक हैं, भाई आज्ञा मिली है तो कर रहे हैं, तो सारी टेंशन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वहाँ पर कुछ भी टेंशन नहीं, भाई मुझे आज्ञा मिली है, अथॉरिटी ने बोला है तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, बस टेंशन किसकी, अथॉरिटी की है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम वर्ण आश्रम के नियम पालन कर रहे होते हैं तो भी इसी प्रकार से ही हम नियत कर्म हमारे कर रहे होते हैं, है ना। ड्यूटी बाउंड होकर अपने बस नियत कार्य हम कर्तव्य निर्वाहन कर रहे होते हैं, है ना। और जो भक्ति में है जो लोग, तो वो क्या है, केवल अपने गुरु का आदेश पालन कर रहे होते हैं। और गुरु का आदेश क्या होता है, गुरु का आदेश इस प्रकार से बताया गया है भगवद गीता में कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो ये क्या हो गया, भगवान विष्णु के यज्ञ के लिए कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर हमारी टेंशन हो गई समाप्त, है ना। अभी भगवान के लिए, गुरु के लिए कार्य कर रहे हैं, गुरु और भगवान हमारे लिए जो करना है निश्चित रूप से करने वाले हैं, तो हम वहाँ पर हमें कोई टेंशन होगी, कुछ होगा ऐसा परेशानी कष्ट कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। सारी कठिनाई हमारी समाप्त हो जाती हैं, सारी टेंशन खत्म हो जाती है, हमारा मन शांत हो जाता है और शुद्ध हो जाता है ना। रजोगुण में नहीं रहते हम। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कुछ कमेंट्री उनका चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, इस श्लोक की कमेंट्री में लिख रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। द माइंड क्रिएट्स डिसीजन टू थिंक ऑफ मी। तो क्या बता रहे हैं, मन का कार्य क्या होता है, क्या करता है, 3 चीज़ें करता है मन। क्या क्या करता है, हाँ, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग यानी विचार करना, सोचना। मन तो तुरंत अभी यहाँ बैठे और पता चला अमेरिका में पहुँच गए, है ना, गोवा में पहुँच गए। तो इस प्रकार से मन कभी भी कहीं भी सोच विचार करता है, इस प्रकार से थिंकिंग। और फिर क्या है, फीलिंग, अनुभव करता है उसका, है ना। जैसे अभी हमने अनुभव किया कि मैं गोवा में बैठा हूँ, तो गोवा का अनुभव हाँ कितना अच्छा लग रहा है, नहीं, बीच पे बैठा हूँ। तो इस प्रकार से अनुभव, फीलिंग करता है, ठीक है। थिंकिंग विचार, फिर फीलिंग, फिर विलिंग, फिर इच्छाएं होती है, गोवा में हूँ तो क्यों ना पिज़्ज़ा मंगा के खाऊँ, विलिंग, इच्छा, है ना। तो ये क्या कार्य है, 3 कार्य हैं मन के, है ना, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो द माइंड क्रिएट्स डिसीजन टू थिंक ऑफ मी। तो मन क्या करता है, मेरे विषय में यानी भगवान के विषय में सोचने के लिए बताता है, सोचता है ना। एंड द इंटेलिजेंस क्रिएट्स द डिटर्मिनेशन टू रिमेन फिक्स्ड इन थिंकिंग ऑफ मी। तो मन क्या करेगा, भगवान के लिए विचार करेगा और उस विचार को हमेशा बनाए रखने के लिए बुद्धि को दृढ़ता हमारे मन को देनी होगी, लगाम कस के रखनी होगी, है ना। ये यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन किस प्रकार से थोड़ी देर तो भगवान में लग जाता है, आधा घंटा प्रवचन सुन सकते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अरे यार क्या है, वही 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 वही, क्या तुम घूमने नहीं गए क्या आज? तो घूमने क्यों नहीं गए? संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, चलो थोड़ा सा। तो क्या होगा? भोग, चलो ज़रा गर्मी है यार, कितनी गर्मी लगी दिन भर, मुझे आइसक्रीम खिला के शरीर को थोड़ा ठंडा किया जाए। ये क्या है? मन कैसा है? विचारवान है ना, विचार, थिंकिंग। मन क्या करेगा? मन ऐसे ही करेगा, थोड़ा भगवान के लिए, थोड़ा फिर सोचेगा अरे क्या तूने इतनी सारी तो भक्ति कर ली, थोड़ा सा आइसक्रीम खाने में क्या है, और इधर उधर इधर उधर, है ना। वो जैसे बंदर इधर उधर कूदते ना डाली पे, है ना, उस प्रकार से ये मन करेगा। लेकिन अभी ये बुद्धि हमारी अगर बलिष्ठ है तो तुरंत आइसक्रीम खाना क्या वो प्रसाद है? बुद्धि बोलेगी मन को, क्या करेगी? कमांड करेगी, उसको लगाम कसेगी उसकी, अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग है तो, है ना। तो भगवान के भगवत गीता में श्लोक याद आएंगे बुद्धि में, क्योंकि हमने डाले हैं, वो रिकॉर्ड हुआ है सब, तो फिर वो सब रिपीट होगा कि अरे भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ये तो पाप खाने के बराबर है, क्या तू पाप अर्जित करेगा? पाप अर्जित करके क्या मुक्त हो पाएगा कभी? पाप के बोझ के तले दबा रहेगा, ऐसा कार्य मत कर। तो ये बुद्धि का कार्य है कि वो जो मन थोड़ी देर भगवान में लगा है उसको सतत भगवान के स्मरण में लगाना, ये बुद्धि का कार्य है ना। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बुद्धि को तो ये हमें अभ्यास करते रहना होगा, बार 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 अभ्यास करते रहना होगा। क्यों? क्योंकि मन अभी कैसा है? अभी हमारा मन भगवान की भक्ति में पूरा मतलब सुनिश्चित नहीं हुआ है, दृढ़ नहीं है अभी हम, है ना। अभी हम पक्के नहीं हुए हैं भक्ति में। तो जब तक पक्के नहीं होंगे भक्ति में, जब तक हमारे को ये मन को बांध के रखने की, लगाम लगाने की प्रैक्टिस करना होगा बुद्धि के माध्यम से। बार बार ऐसा होगा, बार बार हमें भगवान में वापस मन को लेकर आना होगा। इस प्रैक्टिस को हमें करते रहना होगा, इसका अभ्यास हमें करते रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं श्लोक में, है ना, कि भगवान के ऊपर हमें हमेशा अपना कार्य कर्तव्य करते हुए भगवान के रूप गुण लीला सब उसके विषय में चिंतन करते रहना होगा, है ना। और इस प्रकार से क्या होगा? तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे, है ना। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को भगवान में लगाना होगा इस प्रकार से सतत निरंतर, जिससे कि भगवान को हम प्राप्त कर सकेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित है ये, है ना। ऐसा निश्चित करके भगवान ने बताया, है ना। 50-50 नहीं है भगवान के केस में। भगवान बोल रहे हैं 100% तुम मुझे प्राप्त करोगे अगर ऐसा करोगे, ठीक है। आगे श्लोक संख्या 8, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अनुवाद, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा। तात्पर्य ठीक है, तात्पर्य हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं चर्चा करता हूँ कि क्या बता रहे हैं भगवान। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे भगवान को याद करना है। तो यहाँ पर आ रहा है परमम पुरुषम दिव्यम। कैसे हैं भगवान? परम पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, है ना। बार 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 भगवत गीता के श्लोक में इसी प्रकार से आ रहा है। अन्य शास्त्रों का उदाहरण भी है कि भगवान कौन है। भगवान एक पुरुष हैं, भगवान एक व्यक्ति हैं, है ना। यहाँ पर भी वही बता रहे हैं परमम पुरुषम। और कैसे व्यक्ति हैं? हमारे जैसे साधारण व्यक्ति हैं। दिव्यम, दिव्य है भगवान, है ना। आध्यात्मिक है भगवान, हमारे जैसे भौतिक शरीर लेकर यहाँ नहीं आते हैं। हाँ, बार बार ये शास्त्रों में वर्णन है, भगवत गीता में कितने ही श्लोक में वर्णन है ना। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है, तो भगवान को परम पुरुष के रूप में ध्यान लगाना है ना। कई लोग बोलेंगे कि बिंदु पे ध्यान करो, है ना। रात में 3 बजे उठो, एक बिंदु लाइट जलती रहेगी छोटी सी हॉल में और उस पर ध्यान लगाओ। लेकिन भगवत गीता क्या बोल रही है? परम पुरुष पर लगाओ। वो बिंदु पे और दीपक की लौ पर और ये सब में ध्यान लगता है क्या हमारा? है ना, नहीं लगता है। वो क्या मतलब क्या कर रहे हैं हम? कुछ भी कर रहे हैं। और अगर यही हमारे पास भगवान की सामने फ़ोटो है और भगवान के दिव्य अंग, भगवान का दिव्य रूप हमें दिख रहा है, तो इसमें कितना ध्यान लगेगा? नहीं, कई भक्त आते हैं यहाँ पर,
है ना। और फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं भगवान का रूप देखकर। कई बार ऐसा होता है, फ़ोटो देखकर, इतना सुंदर फ़ोटो, हाँ ऐसा होता है ना। तो ऐसा अनुभव है कि भगवान का जो रूप पर ध्यान करेगा वो वास्तव ध्यान है। और ये भी यहाँ भी यही बता रहे हैं ना, तो भगवान को परम पुरुष के रूप में ध्यान करना है हमें, केंद्रित, है ना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं इसमें कि महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। तो इंद्रियों को व्यस्त करना क्यों जरूरी है, यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं ना कि अगर हम ऐसा करते हैं, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो क्या होता है, उससे हमारा कान, जीभ, मन व्यस्त रहते हैं, है ना। और इनको व्यस्त रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, कान, जीभ, ये सब क्या है, मन, ये सब क्या है, इंद्रियां हैं, है ना। तो इंद्रियां हमेशा, मन क्या करेगा, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से जोड़ने के लिए आपको प्रेरित करता रहता है ना। जैसे रास्ते में हम कई बार चर्चा करते हैं ना, रास्ते में हम जा रहे थे और हमें क्या दिखा, फुल्की का ठेला, और तुरंत आँखों ने देखा और तुरंत मन जो है, मन क्या बोलेगा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, खा ले खा ले खा ले, चल 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 जल्दी जल्दी, 10 रुपए की तो है, खा ले। क्या ये मन हमेशा, जिह्वा है तो जिह्वा को टेस्ट देने के लिए, मतलब जो इंद्रियां हैं, मन का कार्य यही है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय में हमेशा जोड़ता रहे, है ना। तो ये मन को अगर हमने खुला छोड़ा, तो ये खुला सांड क्या करेगा, हमारी बागड़ी तोड़ेगा, समझ रहे। जैसे कि हाथी है, वो अगर ऐसे पागल हाथी है, तो मन को कैसे बताया, मन कैसा है, मन हमारा परम मित्र भी है और परम शत्रु भी है। तो किस प्रकार से, अगर ये पागल हाथी है तो कितना नुकसान कर सकता है, लोगों को भी मार डालेगा, फसल भी बर्बाद करेगा, सब बर्बाद कर देगा, हमारा जितना घर मकान तोड़ सकता है सब तोड़ सकता है, हमारे हाथ पैर भी तोड़ सकता है, अगर ये हाथी पागल है तो। और अगर ये हाथी पागल नहीं है, हमारे कंट्रोल में है, तो फिर हम देखते हैं कि हाथी से हम क्या क्या नहीं करवा सकते, है ना। लकड़ियाँ काटते हैं जंगल में, तो वो जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ हाथियों को ले जाते हैं, बड़े बड़े लकड़े उठा के ले आते हैं, है ना। सर्कस में एंटरटेनमेंट करता है हाथी, वो बोलेगा रिंग मास्टर कि चलो ये इधर करो, वो उधर करो, पैर ऊपर करो, सूंड ऊपर करो, सूंड से पानी फेंको, जो भी करवाना है उससे हम करवा सकते हैं, बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो ये मन जो है, इसको कंट्रोल में नहीं किया तो ये पागल हाथी की तरह होगा, कहीं भी हमें भिड़ा देगा, है ना, गलत सलत जगह। और अगर इसको हमने ट्रेनिंग दी अच्छे से, बुद्धि के माध्यम से कंट्रोल किया, तो फिर इससे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य कर सकते हैं, यहाँ तक कि भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कान, जीभ, मन को हमेशा हमें व्यस्त रखना है भगवान के शब्दोच्चार में। तो अभी देखो, भगवान के नाम के जप से हमारी कितनी इंद्रियां कंट्रोल में आ गई, इधर उधर भागती रहती हैं, लेकिन कंट्रोल में आ गई। तो सबसे पहले हमारी जिह्वा, हमारी जीभ से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम लेने में व्यस्त हो गई, ठीक है। और कान से हम सुन रहे हैं वही जप को, है ना, कान से सुनते हैं सब लोग जप करते हुए, कि कान से टीवी सुन रहे हैं और मुंह से जप चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा, वो कनेक्शन कट तो नहीं हो गया कान और मुंह का, है वो कनेक्शन मतलब जब भी हम भगवान का नाम जप करते हैं तो वो कनेक्शन बराबर बना रहना चाहिए। अगर तार कटा हुआ तो उसको वापस जोड़ लेना, देख लेना, हाँ ठीक है, वो तार कटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जप का ज़्यादा अर्थ नहीं रहेगा। तो हमेशा बोलना है और ध्यान से सुनना है। तो कान हमारी जो इंद्रिय है वो लग गया, है ना, भगवान की सेवा में व्यस्त हो गया, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगेजमेंट, एक बहुत बढ़िया शब्द है पॉजिटिव एंगेजमेंट। तो ये पॉजिटिव एंगेजमेंट हो गई कान की, जिह्वा की, है ना, और किसकी हो गई, मन की। मन इधर उधर भटक रहा था तो मन को हमने कंट्रोल किया और भगवान के नाम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगाया। और क्या, एक और चीज़ अभी व्यस्त हो गई है इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय व्यस्त हुई है बताइए, है हाथ इंद्रिय है क्या? हाँ,
कर्मेंद्रिय है, हाथ कर्मेंद्रिय है, यस करेक्ट है। और त्वचा, जिसको हम बोलते हैं ना 5 इंद्रियों में त्वचा भी आती, तो त्वचा भी भगवान की जपमाला पकड़े हुए नहीं, तो कितनी सारी इंद्रियां हमारी पॉजिटिव एंगेजमेंट में चली गई, है ना, सही दिशा में चली गई। अब इधर उधर पागल हाथी की तरह बागड़ तोड़ने की जगह बागड़ बनाने में भी लग सकती है ना, लग गई है। इस प्रकार से हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, पॉजिटिव एंगेजमेंट इस प्रकार से हम देते हैं। हाँ, तो क्या होता है, भगवान की सेवा में लगने से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध होता है, हृदय मार्जित होता है हमारा, है ना। तो आप सबको अनुभव होगा जो भी अच्छे से ध्यान से जप करते हैं कि किस प्रकार से हम धीरे धीरे शुद्ध होते जा रहे हैं और किस प्रकार से हमारा पहले कैसे जीवन था और आज कैसा जीवन है हमारा, वो सब आप अनुभव कर सकते हैं जब हम भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं। तो भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के, ऐसा शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का इनके किसी भी रूप में नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। किस किस का चिंतन के विषय में बता रहे हैं? नारायण, कृष्ण, राम आदि, है ना, जो भी भगवान है, विष्णु तत्व, है ना, विष्णु तत्व, वो उनके विषय में बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, देवी देवताओं के विषय में नहीं बता रहे हैं। तो हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकते हैं, है ना, इनका चिंतन करना, देवी देवताओं का चिंतन करने के विषय में नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? और उनका चिंतन होगा तो फिर क्या होगा, उनके धाम को प्राप्त हो जाएंगे, है ना, इसलिए। तो यहाँ पर हम परम लक्ष्य की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ देखिए श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि हमें भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, उनकी लीलाओं के विषय में चिंतन करना चाहिए, इसी का ही अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। तो योग का मतलब क्या है? जुड़ना, किससे? परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना, जो हृदय में परमात्मा है उनके ऊपर हमें ध्यान लगाना है। तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? भगवान के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, है ना। ध्यान का अर्थ क्या होता है? ध्यान का अर्थ बताया, ध्यायत भगवतो रूपम, भगवान के रूप के ऊपर जो हम अपने मन को केंद्रित कर रहे हैं, बुद्धि को केंद्रित कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ध्यान लगाना, है ना। तो इसी प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर भगवान राम, भगवान कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान हम लगाते हैं। तो किस प्रकार लगाते हैं? तो मान लीजिए कि जैसे हमने बोला कि गांधी जी, किसका नाम लिया? गांधी। तो अभी तुरंत आपको याद आ गया कि एक गांधी की एक तस्वीर है जिसमें उनके बाल नहीं हैं, चश्मा है, ऐनक है ना, और उनके पास एक लाठी है, केवल धोती में है, सफ़ेद सिंपल धोती है। तुरंत आपको उनका रूप ध्यान आएगा। जैसे ही आपने किसी व्यक्ति का, मान लीजिए नरेंद्र मोदी मैंने बोला यहाँ पर, तुरंत हमारे दिमाग में क्या होगा? एक फ़ोटो बनेगी, पिक्चर बनेगी, रूप बनेगा तुरंत। और फिर उस रूप, उस व्यक्ति की याद हमें आएगी, उस व्यक्ति के क्रियाकलाप हमें याद आएंगे, है ना। तुरंत याद आएगा कि गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, ये किया था, वो। तो इसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, उसमें राम का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो तुरंत ही हमें भगवान की याद आएगी, भगवान की लीलाओं की याद आएगी, उनके धाम की याद आएगी, भगवान के भक्तों की याद आएगी, है ना, अलग अलग उनसे संबंधित वस्तुओं की याद आएगी। तो इस प्रकार से ये निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम निरंतर भगवान का स्मरण हमें हो पाता है ना। तो ये थोड़ा एनेक्डोट है एक, जो कि पूर्ण रूप से तो इससे संबंधित नहीं है टॉपिक से, लेकिन इस प्रकार से एक बार श्रील प्रभुपाद से एक वृद्ध अवस्था में एक माताजी थी, तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद, मुझे अगर भगवान की याद नहीं आई अंत समय में और केवल गुरु की याद आई तो क्या चल जाएगा, काम चलेगा कि नहीं? तो सब चुप हो गए कि प्रभुपाद अभी क्या जवाब देने वाले हैं। हाँ, ऐसा संभव है, कर सकते हैं ऐसा कि नहीं कर सकते हैं? पिन ड्रॉप साइलेंस, सब प्रभुपाद की तरफ देख रहे हैं।
प्रभुपाद बोले हाँ ओके ओके। तो प्रभुपाद ओके कैसे बोले कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से भगवान से संबंधित सब चीज़ों की याद आएगी, तो भगवान के अगर हम अंत समय में भगवान के महान भक्तों की जैसे शिल प्रभुपाद को भी याद करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था महाविष्णु स्वामी जी का, तो उन्होंने उनको प्रभुपाद आकर याद दिला रहे थे, नहीं तो गुरु को याद करेंगे तो गुरु अगर स्मरण में आए तो गुरु हमें भगवान की याद दिला देंगे उस समय आखिरी समय में। तो इस प्रकार से भगवान से संबंधित है गुरु, है ना, और भगवान के समान ही है गुरु, भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान है हमारे लिए, है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान कौन है, गुरु के सेवक हैं, तो गुरु के सेवक को भी हम इस प्रकार से स्मरण आखिरी टाइम पर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, है ना, तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं। प्रायः उस प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और इसी जीवन में तितली बन जाता है। तो आप देखिए अभी हम यहाँ पर अगर विचार करें तो कई लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे याद करते रहो, मुझे याद करते करते तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, मेरे जैसा स्वरूप तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान का धाम, भगवान का स्वरूप वैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्वभाव को, भगवत स्वभाव को हम प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें विश्वास नहीं होगा, नहीं ये क्या है, ये ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? आप में से किसी ने देखा ऐसा होता है? आपके सामने हुआ, क्यों मान लेते हो आप लोग? लेकिन आप ही के सामने बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में, उसको भी तो आपको मानना पड़ता है मजबूरी में। हाँ, यहाँ उदाहरण क्या दे रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक इल्ली है, वो इल्ली क्या करती है, तितली बनना चाहती है कि मेरे पंख निकल आए, मैं उड़ूं, और वो इल्ली में पंख निकल आते हैं और वो उड़ जाती है। आप समझ रहे हैं, जैसा बनने का उसका विचार है वो बन जाती है। आप सोच रहे हैं कितना भयंकर साइंस है इस दुनिया में भगवान का, आपकी सोच समझ के परे। कभी गंभीरता से विचार करेंगे तो वैसे हम देख रहे हैं इस प्रकार के चमत्कार, लेकिन हम फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। तो आपके सामने ही वो इल्ली तितली बन गई। कैसे बन गई? एक बीज बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। कैसे? एक बीज से आपको 1 करोड़ अनगिनत बीज मिल सकते हैं। आप सोच सकते हैं इस बात को, कैसा साइंस है भगवान का। तो ये हमारी सोच के परे है ये सब चीज़ें, और उदाहरण है हमारे सामने कि एक इल्ली तितली बन जाती है, उसके पंख निकल आते हैं, वैसे स्वभाव को वो प्राप्त हो जाती है जिसका वो प्रयास कर रही होती है। तो इसमें क्या संशय है कि भगवान बता रहे हैं कि तुम मुझे स्मरण करते रहोगे तो मुझको प्राप्त हो जाओगे, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे, है ना। और भगवान बोल रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर इसका हम तात्पर्य नहीं पढ़ा था, तो मैं अगले श्लोक का तात्पर्य पढ़ता हूँ। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनिएगा। पहले अनुवाद पढ़ूंगा। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं हैं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण वासुदेवादि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है।
ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? तो कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं इस सरल विधि से। कितना भटकाव है मनुष्य जीवन में, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो गधे जैसा शरीर प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं, पूरे लगे हुए हैं, अपने आप को झोंक दिए हैं। लेकिन यहाँ सिंपल सी बात है, हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर करते रहो, कृष्ण के जैसा शरीर मिल जाएगा। कृष्ण का शरीर क्या क्या नहीं कर सकता, आप लीलाएं पढ़िए भगवान की। ये बड़ा लक्ष्य हुआ ना, कृष्ण के जैसा शरीर प्राप्त करना। इसके लिए भरसक प्रयास होना चाहिए। तो इसके लिए प्रयास करिए। सभी भक्त प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, जोर से बोलना होगा आपको। हाँ हाँ, शुरुआत में इस प्रकार से होगा कि हमें एक असाइनमेंट ही देते हैं गुरु, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं, समझ नहीं पाएंगे, है ना। जैसे क्लास में टीचर असाइनमेंट देते रहते हैं ना बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने, ये असाइनमेंट करो, वो असाइनमेंट करो। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है ये असाइनमेंट करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें परफेक्ट होंगे तो नौकरी मिल जाएगी। तो उनको परम ध्येय पता रहता है, बच्चों को नहीं पता रहता। बच्चे क्या करते हैं, टेंशन लेके करते हैं उसको। कैसे करते हैं? अरे बाप रे, मेरे टीचर ने होमवर्क दिया, होमवर्क नहीं किया तो कल 2-3 स्केल पड़ जाएगी, बगल वाला स्टूडेंट हंसेगा, बेइज्जती हो जाएगी। उसका क्या दृष्टिकोण है? बेइज्जती ना हो, है ना, मुझे टीचर मार नहीं दे। तो वो उसमें पड़ा हुआ है, वो परम लक्ष्य को नहीं देख पा रहा। इसी प्रकार से शुरू में असाइनमेंट लगेगा, असाइनमेंट करते करते कभी ना कभी दिमाग में क्लिक होगा, वो भाव आएगा कि ओ अभी ये इसलिए असाइनमेंट देते थे टीचर, देखो आज मैं परफेक्ट हो गया हूँ। आज मैंने इंटरव्यू दिया, वही प्रश्न मुझसे इंटरव्यूअर ने पूछा और आज मैं पास हो गया उसमें और मेरी नौकरी लग गई है। जब उसको रियलाइज़ होगा। तो इसीलिए गुरु अचिंत्य है। गुरु तत्व जैसे भगवत तत्व, कृष्ण तत्व अचिंत्य है ना, अचिंत्य है। तो इसी प्रकार से गुरु तत्व भी अचिंत्य है। इसी प्रकार से आप असाइनमेंट के तौर पे उसको करते रहेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी तो हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ होती जाएगी। तो श्रद्धा फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति में बदलेगी। फिर आगे और स्टेजेस हैं, बहुत दूर है अभी दिल्ली, आप होके आए हैं अभी दिल्ली, लेकिन ये वाली दिल्ली दूर है अभी। तो अभी असाइनमेंट जैसे ही उसको करना है, उसको नियम के रूप में ही करना है कि मैं नियम लिया है मैंने। अभी मुझे वो रोमांच, कंपाशुरु तरंग नहीं हो रहा। अभी मुझे वो भगवान से वो स्थिति में नहीं हूँ मैं, अभी उस रिलेशनशिप में नहीं हूँ कृष्ण से। लेकिन वो रिलेशनशिप में आने के लिए इसको एक नियम की तरह लेना होता है। तो असाइनमेंट करते रहिए और कभी कभी तो आपको अनुभव होता ही होगा, क्षणिक अनुभव होता है। जैसे कि हम आगे चर्चा करेंगे अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा थोड़ा सा कुछ कम समय का होता है, ध्यान थोड़ा उससे ज़्यादा समय का होता है,
समाधि यानी कि पूर्ण रूप से उसमें हम रम गए हैं, रच बस गए हैं। तो धीरे धीरे वो जो क्षणिक अनुभव है आनंद का, परम आनंद का, भगवान से प्रेम का, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये नियम लेने से ही बढ़ेगा, वो शुरू में हमें नहीं होगा वो। तो असाइनमेंट के तौर पे ही करिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा विचार करके करते ना कि इट इज़ माय असाइनमेंट, तो इसी प्रकार से गुरु का आदेश का पालन करना है। शुरुआत में वो अनुभव नहीं होगा। और अगर शुरुआत में आप तो बिल्कुल रो रहे हैं, गा रहे हैं और बिल्कुल आपकी कृष्ण से बात हो रही, तो आप अभी भ्रम में हैं वैसे भी, है ना। लोग ऐसा बोलते हैं हमारी तो बिल्कुल बात हो रही कृष्ण से, हम तो बिल्कुल कृष्ण, तो वो सब सहजियापंती है, वो ऐसा होता नहीं है वास्तव में। कृष्ण इतने सस्ते नहीं हैं। बड़े बड़े तपस्वी मर गए ऐसे ही, 84 लाख योनियों में चले गए। हमारी भक्ति उस स्तर पे नहीं है कि हम भगवान की लीला में ही प्रवेश हो जाएं सीधे। और तो इसलिए ज़मीन पर रह के ही विचार करना चाहिए। ऐसे ही यही विचार करना चाहिए कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा अभी कोई भगवान से संबंध नहीं है। वास्तविकता में रहना चाहिए। भ्रम में जीने से क्या होगा। तो ये अच्छा है, वास्तविकता में है आप कि मैं एक असाइनमेंट मिला है मुझे, प्रतिदिन 16 माला करने के लिए मेरे गुरु ने आदेश दिया है, वो मैं करती हूँ। आप करते रहिए, धीरे धीरे आपको वो अनुभव होगा। जी मनोज जी। हाँ, जब करते करते कृष्ण का शरीर प्राप्त होगा। हाँ, तो ये हाँ, तो हम कैसे भेद करें कि हम भी वही बात बोल रहे हैं कि कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त हो गया। तो हमने बोला कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं, नमो नारायण, आप भी नारायण, मैं भी नारायण। और वो हरे कृष्ण महामंत्र का हमसे अच्छा कीर्तन करेंगे, लेकिन जब आप पूछेंगे कि कृष्ण कौन है, तो बोलेंगे आप कृष्ण हैं, मैं कृष्ण हूँ, ये कृष्ण है। राम कौन है, अरे सभी राम है। और वहाँ पे भेद हो जाएगा मायावादी और हम में। हम बोल रहे हैं जैसा शरीर, है ना। तो भगवान के जैसे कि वैकुंठ धाम में हम अगर वैकुंठ को पहुँचे तो विष्णु जैसे ही होंगे। शरीर कैसा होगा, जैसे अजामिल के केस में विष्णुदूत जब आए थे यमदूतों से, मतलब वो अजामिल को छुड़ाने, तो उनका शरीर कैसा था, हाँ, विष्णु जी जैसा, चतुर्भुज रूप में थे वो। लेकिन जैसे विष्णु जी के और भक्तों के बीच में भेद होता है, जैसे कि उनको श्रीवत्स होगा और सुनहरा गुच्छा है बाल का छाती पे, उनको कौस्तुभ मणि लटकी होगी, ऐसे अंतर है, भेद कर सकते हैं। लेकिन शरीर सबके एक जैसे ही होते हैं, समझ रहे। हम नहीं बोल रहे कि कृष्ण बन गए, मैंने ये नहीं बोला कि आप, जगजीत सिंह की गज़ल है ना एक, अभी मुझे पता नहीं, देखो कैसा भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र और जगजीत सिंह की गज़ल याद आ रही है इसे। बाप रे, बहुत ख़राब स्थिति है। उसमें जगजीत सिंह गा रहे हैं कि मेरे जैसे बन जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे जब, वो शब्द मैं नहीं बोलूँगा, बकवास है। तो कहने का मतलब है कि भगवान जैसे हम बनेंगे, भगवान नहीं बनेंगे। बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जो पूर्व जीवन है भक्ति के पहले का, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, वो सब इसी प्रकार से बीच में आएंगे। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं अपने लेक्चर में, गुरु महाराज को भी ऐसे ही कोई गाना याद आ गया था एक बार। तो गुरु महाराज विचार कर रहे हैं कि मुझे ये गाना मैंने बचपन में सुना था, आज मुझे वो कैसे मेरे दिमाग में चल रहा है। तो ये पूर्व जन्म के कर्म, भक्ति से पहले के जो हमारे इम्प्रेशंस हैं, वो इस प्रकार से हैं कि तालाब है ना, जैसे तालाब, तो तालाब के जो ज़मीन है, नीचे की कीचड़ है, उसमें एयर पैकेट्स होते हैं। तो ऐसे ही हमारे इम्प्रेशंस हैं, एयर पैकेट्स, बहुत डीप इनसाइड, बिल्कुल नीचे तले में। और क्या होता है,
सालों साल बाद वो एयर पैकेट्स बुलबुले की तरह बाहर आते हैं। हम सोचते हैं ये बुलबुला कहाँ से आ गया यार, तालाब में पता नहीं 10, 20, 50, 100 वर्ष से वो एयर पैकेट अंदर था, वो रिलीज़ हो गया। तो इस प्रकार से ये इम्प्रेशंस हमारे हृदय में हैं, सब अंदर डीप इनसाइड, वो बाहर आते रहते हैं। तो इसलिए ये अभ्यास है भगवान का नाम लेने का, ये हमें शुद्ध करता रहेगा। तो इस अभ्यास को हमें निरंतर करते रहना होगा 24 घंटे। तो ये सब जो इन सब चीज़ों पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सुबह भी हमने चर्चा किया था कि सारे हमारे भक्ति के माध्यम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहिए, जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में। हाँ, वो ऐसे एक डायलॉग बाजी होती है ना, वैसे कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। मन में करते रहो जप और देखते रहो, जो आपसे जलता है उसको रोक पाएगा आपको? नहीं रोक पाएगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो करते रहो प्रयास। क्या प्रयास करना है? सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए प्रसादम है। जप यानी कि माला, वो तो फिर स्मरण हो जाता है, जैसे विष्णु स्मरण है ना। भगवान का नाम लेना जप करते समय तो माला ही होना चाहिए। स्मरण वो एक अलग विधि है, वो भी उतनी ही पावरफुल है। अगर आप स्मरण करते रहें 24 घंटे तो वो भी 9 विधा भक्ति है। आपने एक विधि में परफेक्शन हासिल कर लिया, तो कोई भी, प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि एक विधि में आप परफेक्ट हो गए तो आप भगवत धाम पहुँच जाओगे। ठीक है, बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी प्रसाद सभी भक्तों को, आप बुक टेबल पर आइए, बात करेंगे आगे। और भी 2-3 उदाहरण हैं इसके मेरे पास। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।